नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत औधा बरेठी की रहने वाली विवाहित सरोज के साथ गांव के ही दबंगों ने उस समय छेड़छाड़ व जानलेवा हमला कर दिया जब वह अपने खेत चारा काटने जा रही थी। पहले तो खेत जाते समय उसके साथ दबंगों ने छेड़छाड़ और गाली गलौज की, जिसका उसने विरोध किया। विरोध करने पर सरोज छेड़छाड़ करने के बाद छूट तो गई, लेकिन वही दबंग उसके डेरे में घुस गए और वहां पर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। और जब उसका पति उसको बचाने के लिए खेत गया तो उल्टा ही पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। हुई थी। हम खेत में चारा काटने गई थी, रास्ता में चली आई थी, गली में छेड़खानी करके मेरे साथ गाली गलौज किया और मेरे डेरा में आकर 5 लोग घुस के मारा और मार पीट के धोती तन की पूरी फट गई और कपड़ा छीन लिया और सब लोगों ने मेरे ऊपर चढ़ के मार पीट किया। थाने गई थी, मैंने खेत में मारी पड़ी थी और पति ने छुटाने आया तो पति को भी आए साहब दरोगा जी और पुलिस वाले ने पति को उठाकर बंद जीप में बैठाकर अब अपने जेल में बंद कर दिया। ये घटना पिछले मंगलवार की है। इस घटना का मुख्य कारण दबंगों द्वारा अपने ही खेत में बांस बल्ली गाड़कर रास्ता बंद कर देना। काय के लिए मारे थे? इन्हें खेत रास्ता में चलते की गली में बांस गाड़े थी और उसी में तार बांधते मायर है, उसी से मैं चारा लेने चली आई थी, वही अररिया खेत में रहती। सब लोग बैठे थी, जब गई थी तब बैठे। तो कौन गाड़ा था उसमें जो रास्ते में बांस गाड़े थे? आपका खेत था? नहीं, उसी गाड़े थी, उन्हीं गाड़ी थी, उसी बांस के कारण मारपीट किया, जिस पर पीड़िता का उन्हीं के खेत से आना जाना। हम आपको बता दें, जिन दबंगों ने पीड़िता के साथ छेड़खानी और जानलेवा हमला किया वह और कोई नहीं बल्कि पीड़िता का सगा देवर है। और मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरा पति दूसरी औरत किया है और मैं अपने सास ससुर राम प्रसाद की हिंसा में रहती हूँ। गया प्रसाद के चाचा के लड़का है। अच्छा, पारिवारिक जन है? हाँ, परिवारी है, सगे भाई के। कौन गांव की घटना है? औदहा थाना औदहा, पहाड़ी सरधुआ थाना सरधुआ। पीड़िता का आरोप, जब इस मामले में पीड़िता सरधुआ थाने शिकायत करने गई तो उसको दिन भर थाने में बैठाए रखा और उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई और जो उसने शिकायत की उसको भी नहीं लिया गया और उसका छोटा लड़का जो कि इस झगड़े में शामिल नहीं था उसका भी नाम एक झगड़े में शामिल कर लिया गया और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख ली गई। शिकायत किया था सर? शिकायत किया थाने में दरोगा जब ने मेरे मायके से आए हैं थी, पुलिस वाले कब मेरी ख्याल नहीं किया कि मर गई कि जिंदा। जब बिहाने सुबह हुआ, रात भी औरत वही खेत में पड़ी थी, पति को जेल में बंद कर दिया। जब सुबह हुआ था तब गए थी तो आपने जब मेरे मायके से आए उठाए तो 12 बजे मुझको लेकर थाने गए थे। थाने में मुझको दिन भर बैठा लिया, कोई सुनाई नहीं किया और एप्लीकेशन जो मैं दिया हूँ उसको नहीं लिखता और जो दूसरी एप्लीकेशन लिखा था और मेरा छोटा बच्चा है उस झगड़े में नहीं था, 11 में पढ़ रहा, उसकी रिपोर्ट लिखता। इन लोगों सब मोबाइल में वीडियो में आए, इनकी रिपोर्ट नहीं लिखता। थक हार कर पीड़िता पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। अब देखना यह होगा पीड़िता की सुनवाई होती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। पत्नी रात बीमारी उसी धान के खेत में पड़ी थी। कब की घटना है ये? आपने आज 5-6 रोज
पिछले मंगल पे तारीख मालूम पिछले मंगलवार पिछले मंगल का पिछले मंगल का पिछले मंगलवार हाँ पिछले मंगल का। कौन लोग थे, किन लोगों ने मारा और है? उन्हें गया प्रसाद, श्याम प्रकाश, गया प्रकाश, राम प्रकाश, श्याम प्रकाश, भेद प्रकाश, जय प्रकाश और उनके गदेले का नाम रोहित। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।